श्री राम। हर हर महादेव। प्रथम गुरु को वंदना, दूजे धाम गणेश, तीजे माता सरस्वती, कंठ करो प्रवेश। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं कृष्ण को दाम, मुँह से पतित अपंग की तुम उपपत्ति राखो राम। सभी हिंदुओं को मेरी ओर से एक संदेश। और मैं कोई ज्ञान की या चर्चित बात, ज्ञान तो आजकल मेरे हिसाब से हर किसी में है। और मैं ये मानता हूँ कि सच्ची संस्कृति और हमारा धर्म आचरण ये सबसे महत्व रखता है। आज के हमारे युग में, जो कलयुग में हमारे समाज को किस प्रकार से हानि हो रही है, ये हमारी सबसे बड़ी जड़ता का प्रूफ है। इंसान हंसता तो सबके सामने है। सुनने की कोशिश करना, भाव को समझने की कोशिश करना। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है। किसके सामने रोता है? जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है, उसके सामने इंसान रोता है। और आज के समय में छल कपट व्यवहार, आज के समय में हमारे पास में रहने वाले हमारे पड़ोसी जो होते हैं, उनको भी तो जलन पैदा हो जाती है। अगर आपके यहाँ कोई चीज़, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी या कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ लाते होंगे, तो आपने हमारी बात को अनुभव करने की कोशिश करना कि आपके स्वयं पड़ोसी जो होंगे, उनके मन में भी ऐसी कल्पना आ जाएगी कि वो कहेंगे, ये पता नहीं कौन से पेड़ से पैसे ला रहा है। फिलहाल तरीके तरीके की भावनाएं होती हैं, और उन्हीं भावनाओं को हम लोग खुद अपनी संस्कृति को ऐसा करते जा रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य की आप तुलना भी नहीं कर सकते कि कैसा होगा। क्योंकि आज से बीते हुए कल में क्या था और बीते हुए कल में आज क्या हुआ। खैर, भगवान जो हैं और भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति आज भी जागृत है। और जब तक इस पृथ्वी पर यज्ञ होते रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर यज्ञ होते रहेंगे और इस पृथ्वी से पाप हल्के होते रहेंगे, हमारे साधु संत मंडली, मैं तो सेवक हूँ कणमात्र, और शंकर बाबा को ज़्यादा ही कुछ विशेष रूप से मानते हैं हम, क्योंकि शंकर हमारा सबसे प्यारा, हारे का सहारा शंकर हमारा। काश मेरी सांस रुक जाए, काश मेरी सांस रुक जाए। सुना है कि सांस रुक जाए तो रूठे हुए भी देखने आते हैं, रूठे हुए भी देखने आते हैं। आजकल जो परिवार में हमारे संगठित, जो हमारे परिवार में आजकल जो तितर बितर फैली हुई है, सभी की मुझे सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आज के समय में जो परिवार में, हमारे स्वयं के परिवार में या हर किसी प्रति ऐसा कोई घर, ऐसा कोई जगह मुझे नहीं दिखाई देती है कि जहाँ पे बिखरा हुआपन ना हो। केवल बस 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हर हर महादेव, जहाँ पर आपको बिखरी हुई चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। बिल्कुल एक साथ बैठे हुए दिखाई देंगे, एक साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। और जो काम घर में कभी नहीं होते हैं और ना संभव है, अब भी संभव नहीं है, आगे भी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मगर जो जगह मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया। एक पास में पास बैठे होंगे, ध्यान भी हमारा एकदम दूसरी ही जगह होगा। और 1 घंटे नहीं, 2-2, 4-4 घंटे। वो कहाँ, कौन सी जगह है? बहुत सत्संग। सत्संग की गंगा एक ऐसी गंगा है जिस गंगा को धारण करके आज के समय में हम अपने पाप को धोते हैं। और
ऐसी पावन गंगा है, हमारी सेवा, हमारी धूली, हमारी संत सेवा, हमारी संत मंडली और हमारे गुरुदेव महाकाल, इस संसार में मैंने अनुभव किया है कि आज मेरी एक माता ने या मेरे एक शिष्य ने मुझसे पूछा, तो मैं भी थोड़ी देर को सोचने लगा, मगर मैंने माता को जवाब दिया, मैंने माँ क्षमा चाहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि संतानों से अमर नहीं होते हैं। संतानों से अगर कोई अमर हो जाता, जिनका नाम हो जाता, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं, मैं ज़्यादा स्थायी नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल एकदम सटीक साफ बात करूँगा। बस आप सुनना और विचार करना कि मेरी बात में कितनी दम है। क्या संतानों से हम अमर हो जाते हैं या संतानों से हमारा नाम चलता है? बताओ किसका कितना नाम चल गया, हमें बताने की कृपया पूरी कोशिश करें। कमेंट में लिख दें आप कि हमारा नाम चल गया। नाम संतानों से नहीं चलता है, नाम केवल कर्म से चलता है। कर्म हम अगर ऐसे करेंगे कि अमर हो जाएंगे। हम कुछ विशेष महान विभूतियों के नाम बताते हैं आपको, आप समझ जाएंगे क्या उनके कोई संतान थी। दयानंद, विवेकानंद, बस दो ही, ज़्यादा नहीं। बकाया वेद ग्रंथ की बातें मत करो, क्योंकि शायद मैं परिपूर्ण विश्वास से ये कह सकता हूँ कि आज के समय में हम अपने ग्रंथों के साथ जोड़ते हुए 100 में से कहीं 2% मान्य रख सकता हूँ कि 2% व्यक्तित्व ऐसे होंगे जो हमारे ग्रंथ जैसा आचरण और ग्रंथ जैसी ऊर्जा को मानते होंगे, धारण करे हुए होंगे। नहीं तो मुझे ऐसा नहीं, कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा, कोई न कोई ग्रस्त जीवन, कहीं न कहीं बाधक उत्पन्न होते रहते हैं और हमारे जीवन में कलेश। तो मेरा कहने का मतलब ये, अमर होना सबसे बड़ी चीज़ है कर्म के ऊपर। हम अपना कर्म अगर अच्छा करते हैं तो अमर हो जाते हैं। दयानंद के कौन सी संतान थी, विवेकानंद के कौन सी संतान थी, लवकुश के कौन सी संतान थी, नाम है उनका। और बहुत से आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि ऐसे कर्म कर गए हैं कि देखो, हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें कि जो हमारा नाम हो जाए। हमारे साथ कुछ घटे, हमारे साथ अगर कुछ घटे तो एकदम हड़कंप मच जाए, ताज्जुब हो जाए, समाज सन्नाटा जिसे कहते हैं, बिल्कुल कि हाँ एक व्यक्ति ऐसा था, तो नाम है। वरना आजकल जो मलमूत्र में खेल के जितने भी हम लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनका आचरण थोड़ा सा बहुत ही गंदा है। और विशेषकर मैं उनसे ज़्यादा ही प्रभावित रहता हूँ और विरोध भी करता हूँ कि जो वीडियो गलत अपने अंग प्रदर्शन करते हैं। मैंने कोई बात इतने विस्तार से नहीं, क्योंकि आज के समय में कहीं किसी से कोई चीज़ बची हुई नहीं है। हर किसी को अपना अपना ज्ञान है, हमसे ज़्यादा ज्ञान आपको है, बस जगाने की कोशिश करें। हमसे ज़्यादा आपको ज्ञान है, बस जगाने की कोशिश करें। इसीलिए मैं सत्संग सुनता हूँ, धारण करता हूँ थोड़ा बहुत, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। बस मैं ये बता रहा हूँ कि दयानंद और विवेकानंद की कोई संतान नहीं थी, मगर आज भी उनकी जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। राम भगवान पे लोग उंगली उठाते हैं। बताओ, पहले भी दैत्य, आज भी दैत्य, पहले भी अच्छे और आज भी अच्छे हैं। कितनी सफाई दूँ और कितनी गवाही दूँ, जब गलत ही हूँ मैं तो सही होने की कैसे दुहाई दूँ। ठीक है, जैसा समझना है समझ लो, जैसा समझना है समझ लो। चुप हूँ मैं बेगुनाही की अब और क्या सफाई दूँ। संस्कृति
हमारे आज के समय में हम तो ये माताओं से विनती करते हैं, हमारी वीडियो जहाँ तक जाए, मैं ये कहता हूँ कि अपनी संस्कृति को बरकरार बना के रखें और हमारे भारत की जो मातृशक्ति, जो सम्मान माताओं बहनों का हुआ करता था पहले, वैसा ही बिल्कुल अगर हमारे भारत में प्रतिकल्पना के रूप में फिर से एक उदाहरण के रूप में आ जाए सामने तो कितनी अच्छी बात है। मगर मैं जी उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो लोग बनाते हैं उन्हें बस केवल 20-30 हज़ार आदमी देखता है, और जो हमारे धर्म से, हमारे राम से, हमारे समाज से, हमारी सेवा से और अपने संस्कृति से प्यार करता होगा वो इंसान बिल्कुल भी ये वीडियो देख तो भले ही ले, गलत वीडियो देख तो भले ही ले, मगर लाइक नहीं करेगा, क्योंकि आज के समय में हर किसी का एक अपना संसार है। आज हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे, कल हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा। और हम अगर अपनी संस्कृति को बरकरार रखेंगे, हम अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान देंगे कि जो हमारे आगे आने वाले भविष्य को उज्ज्वल करें। शंका का कोई इलाज नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से सीखा कोई बाण नहीं होता। शब्द से सीधा कोई बाण नहीं होता, शब्द से सीधा कोई बाण नहीं होता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को हम इस तरीके से अपने बच्चों में डेवलप करें। मैं इंग्लिश तो ये परमात्मा, मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये धोखे से पता नहीं सुन सुना के ये थोड़ा बहुत मैं निकल जाता है लफ्ज़। जब हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में बिल्कुल अच्छे से डेवलप करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तन और मन धन से, और सेवा अगर आपकी सफल है तो एक दिन वो वृक्ष आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा, जो कि इस टाइम हमारे काल भैरव शमशान भूमि में उपस्थित हैं। कुछ व्यक्तित्व ने अपने जन्मदिन पर, किसी ने किसी पर अपनी अपनी इच्छा से वृक्ष रोपण किया, और से वसंत काल भैरव कर रहा है, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे, प्यार प्राप्त होता रहे। बस मैं तो जो करने आया हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं वही करूँगा। क्योंकि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, जितने भी इस संसार में व्यक्ति प्राणी रूप हैं, मैं उनको सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें जब पृथ्वी पर भेजा है तो केवल कर्म करने के लिए भेजा है। हम अपना किरदार निभा रहे हैं, और वो अपना किरदार निभा रहा है। तू जरा चल संभल कर, तेरे पीछे तेरा भगवान आ रहा है, तेरे पीछे तेरा भगवान आ रहा है। चल कर कहीं फिसल ना जाना, क्योंकि तेरा संसार तेरे सामने जा रहा है, तेरा संसार तेरे सामने जा रहा है। हम जड़ मूर्ख अज्ञानी हैं, जैसे भी हैं प्रभु, बस तेरी शरण में हैं। और मैं निवेदन करता हूँ हर किसी से कि संस्कृति को आगे ले जाने की ज़रूरत है अभी। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि संस्कृति नष्ट हो रही है। मैं ऐसी कुछ चीज़ें देखता हूँ, मेरी आँखों के आगे आती हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये भी किसी की संतान होगी। और सबसे बड़ी हमारे भारत को हानि ये हो रही है कि हम अपने कल्चर को भूल गए हैं, अपने भारत की संस्कृति को भूल गए हैं। कुछ बच्चे लोग बाहर पढ़ के आते हैं तो वो कहते हैं कि हम फला जगह से पढ़ के आए हैं। तो पढ़ आप कहीं आओ, कितना भी बड़े, कहीं भी किसी भी कॉलेज में देश विदेश या कोई सी डिग्री भी प्राप्त कर लो, उस डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। होगा सिर्फ तुम्हारे कर्म से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी संस्कृति से, तुम्हारे आचरण से,
तुम्हारे विचार से, तुम्हारी धारणा से। और आजकल राजनीति जो चीज़ है, राजनीति, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, मगर मैं एक बात फिर भी कहूँगा, जो सत्य है सत्य से बचना कैसा। सत्य के आगे कटने की हिम्मत रखो, झुकने की हिम्मत मत रखो। आप जानते होंगे हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जो कि डिगे नहीं, मृत्यु प्राप्त कर ली। तो ये संसार एक माया रूपी है। हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं और नवदुर्गा आने वाले हैं 22 तारीख से। माँ की सेवा में जाता हूँ मैं और करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ कहीं भी आओ, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, बस संस्कृति को मत भूलो। क्योंकि देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा आचरण भरेंगे, तो हमें हमारे बुढ़ापे पर कष्ट नहीं होगा। और एक बात और भी सत्य है, जब कष्ट तो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, क्योंकि जो संतान पैदा की है तुमने, उसमें पहले से ही सब कुछ लिख दिया है ना। हमने कल बताया था आपको, एक बच्चा बहुत सुंदर, हमने पूछा बहुत सुंदर है बच्चा, कहाँ रहते हो? तो उसने बताया वहाँ रहते हैं। जब देखा तो एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, बारिश होती तो टप 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 होती, मगर बालक की मूरत कुछ ऐसी थी जैसे पता नहीं कितने बड़े आदमी का बेटा होगा। तो ये क्या है? ये वो है जो इस जन्म में और इस समय जो अपने माया को, संपत्ति को, धन को, वैभव को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और हमारे समाज को हानि हो रही है, हमारे वेद ग्रंथ को दुख पहुंचा रहे हैं। बस उन्हीं के साथ, और हमारे जो गलत तरीके के, जो गलत पैसा फेंकते हैं दारूबाजी में, और जिस तरीके के आप समझ सकते हो, अनाचार करोगे तो अनाचार प्राप्त होगा। और सत्य के साथ चलोगे, धर्म के साथ चलोगे, धर्म के कार्य करोगे, तो आगे मैं बता रहा हूँ फिर क्या हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने देखा एक बच्चा देखने बाहरने में काला था, बेसूरत, बदसूरत, साफ साफ सीधी बात, बदसूरत था। मैंने पूछा, बच्चे आप क्या खा रहे हो? कहीं मैं चौको खा रहा हूँ, चौको। तुमने अरे चौको, मैं तो तुम्हें देख के चौंक गया, चौको तो खा रहे हो आप, अपने ये मन की बात है। मैंने कि कहाँ रहते हो आप? तो बोले हम वहाँ रहते हैं, पापा के साथ आए, गाड़ी खड़ी है। जब गाड़ी की तरफ देखा तो 25-30 लाख रुपए की तो गाड़ी ही थी। ये कौन था? ये काला व्यक्ति एक बड़े आदमी के घर में, एक अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने के बाद 10 घंटे बाद अगर किसी का पिता खत्म हो जाता है तो वो समझ लो संपत्ति का मालिक हो गया, जिसकी 10 कंपनी चल रही थी देश विदेशों में। तो बस ये कहने का मतलब है, ये काला बच्चा वो है जो इस जन्म में चाहे रिक्शे वाला मान लो, चाहे गरीब मान लो, मगर उसके कर्म, उसका धर्म, उसका आचरण, उसकी संस्कृति बरकरार थी। धर्म के कार्य करता था, सत्संग सुनता था और सेवा करता था, समाज को सुधारने का कार्य करता था, और अपने पूंजी को, अपनी मेहनत को सद्मार्ग में लगाता था। भगवान ने उठाकर उसे मैं चक्रवृद्धि ब्याज के, मैं ब्याज जो भगवान हमें दे देता है ना इस जीवन में, आप कितना भी कमा लेना और कितना भी पैसा उठा देना, मगर जितना बड़ा ब्याज परमात्मा आपको दे सकता है, इतना बड़ा ब्याज कोई और कभी दे नहीं सकता। समझ सकते हैं आप? तो गरीब क्यों? वो बालक सुंदर, इतना सुंदर, मगर एक झोपड़ी में कैसे? क्योंकि उसके इस जन्म में कर्म ऐसे थे कि बहुत बड़े बाप की औलाद था वो गोरा बालक, झोपड़ी वाला। मगर क्या था उसका? गंदा आचरण, गंदे कर्म, शराब पीना और गंदे गंदे कृत्य करना। इनमें ज़्यादा अपने जो धन, जो हमारे पिता का कमाया हुआ धन या हमारी
संपदा जो भगवान ने हमें दी है उसका उपयोग ऐसे किया था उसने। भगवान ने कहा जाओ कोई बात नहीं है तो करो, मगर अगले जन्म में तुम्हें वो झोपड़ा दिखाऊंगा मैं कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि बस वही इंसान आगे बढ़ता है, अपने भविष्य को उज्जवल करता है और अपनी पीढ़ी को भी उज्जवल करता है। और अगर कोई साधु संत बाबा या धार्मिक इंसान निकल जाता है तो उसकी जो पीढ़ियाँ होती हैं वो भी तर जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गंदे कृत्यों वाली वीडियो जितनी भी आती हैं, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि ये गंदी वीडियो लाइक शेयर बिल्कुल ना करें। निगाह के आगे तो आती है क्योंकि मोबाइल चलाओगे तो आएगी, मगर ये हमारे भारत को, हमारे हिंदू राष्ट्र को बहुत घात पहुंचाने वाली सामग्री है, जो कि देश विदेशों से हमारी माताओं बहनों में कुछ कमी है जो कि कॉपी करती हैं। कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। आप अपना धर्म, आप अपना कर्म, आप अपना ईमान सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। बस आज के लिए बस इतना ही कहूँगा। और मेरे पास कोई विशेष, मैं तो बस खाली मन नहीं मानता है मेरा, बस इसीलिए आ जाता हूँ। अब कुछ ज़रा प्यार भरे बोलता हूँ सबके लिए। काल भैरव का आशीर्वाद बना रहे। तू डर मत मेरी जान, हम तेरी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाएंगे जैसे हादसे में जान निकल जाती है, हादसे में जान निकल जाती है। इस कलयुग में ऐसी बात। अरे मेरे भाई मत पड़ो इस चक्कर में, जान निकल नहीं जाती, जान निकाल दी जाती है। वो कहाँ, आप मत समझो राधा है यहाँ, मत समझो राधा है या कृष्ण है। न राधा जैसा प्यार है, न राधा जैसा कोई प्रेम करने वाला है। आज के समय में राधे जैसा और कन्हैया जैसा प्रेम वाला नहीं है। मित्रता की बात करते हैं लोग, मित्र आपने खूब कथाएं सुनी होंगी ब्राह्मण लोगों के मुँह से। हमारे शास्त्री लोग, कथावाचक लोग हैं, हमारे साधु संत मंडली से। और मैं तो जो सनातन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, मैं उन सभी साधु संतों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो बहरूपिये का काम करते हैं, जो हमारी संस्कृति को हानि पहुँचा रहे हैं, हमारे ही वेशभूषा धर के वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। चाहे अब भगवान के नाम से तो आप समझ सकते हो दुनिया पेट पाल रही है, इसीलिए मैं कुछ और नहीं कह सकता हूँ। ज्ञान एक अलग चीज़ है, ज्ञान हर किसी से मिल सकता है। आप लेने की कोशिश करो। पेड़ से ज्ञान मिलेगा, कुत्ते से ज्ञान मिलेगा, कौवे से ज्ञान मिलेगा, पक्षी से ज्ञान मिलेगा, हवाओं से ज्ञान मिलेगा, तरंगों से ज्ञान मिलेगा। पल पल आपके साथ जो भी घट रहा है समय, हर समय आपको समय के हिसाब से ज्ञान देता चला जाता है। और आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, और जीवन भी कट रहा है। और ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं कभी कभी कि हम स्वयं इतना नर्वस हो जाते हैं कि हमें कोई नहीं दिखाई देता है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर कभी भी आप इतना नर्वस हो जाएं तो बस एकांत जगह, मंदिर या काल भैरव जैसा स्थान तलाश कर लें। नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं, अपने घर ही में 10 मिनट के लिए हमारे शंकर बाबा को सच्ची आत्मा से याद करना। मुझे परिपूर्ण विश्वास है आपको कुछ न कुछ रास्ता या कुछ न कुछ शांति जरूर प्राप्त होगी। और एक बात चलते टाइम, काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहे। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन, मैंने हंसकर कहा समय। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जय श्री राम। काल भैरव का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव। जय हो। अब चलते हैं, हम फिर मिलेंगे आपसे। और विनती है माताओं बहनों से, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूँ जो माताएं हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हैं, धर्म के साथ जुड़ी हैं, और उन अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार दें। देखें अपने हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ना देखने से एक घटना घटित हो सकती है।
जिसमें आपको लज्जित भी होना पड़ सकता है, आपके मान सम्मान पर भी ठेस पहुँच सकती है। इसीलिए मैं माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि संस्कृति एक हमारी सनातनी पूंजी है और सनातनी पूंजी को हमारी माताएं बहनें व पुरुष सभी लोग अपनाने का प्रयास करें और सभी 50 से 60 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल और फिर 25-35 यानी मतलब जो कुछ भी हैं, मैं सभी भाइयों से ये विनती करता हूँ। कुछ लोग हैं ऐसे जो अभद्र काम करते हैं, वो ऊपर भगवान की, मैंने कहा ना, झोपड़ी और महल में काला बैठा, झोपड़ी में गोरा। तो आप समझ सकते हो, जो काला महलों में था वो इस जन्म में सत्कर्म करता था, उसका आचरण अच्छा था, और जो गोरा था वो दारूबाजी और बुरे कृत्य, गंदे काम, गलत पैसा। तो बस यही है मेरा कहने का मतलब, हम अपने बच्चों का ऐसा भविष्य तैयार करने की कोशिश करें जो हमें अपने समय में तकलीफ़ ना हो। जिस वृक्ष को हम लगाएं अगर वो ही हमें छाँव ना दे तो आप समझ सकते हैं। मैं माताओं पिताओं से विनती करता हूँ, मुझे सुनकर ज़रा दिल में उतारने की कोशिश करना मेरी बातों को। मैं थोड़ा पागल तो हूँ मगर खरा बहुत हूँ। जय श्री राम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कोई गलती, कोई मिस्टेक हमारी तरफ से हो गई हो काल भैरव की तो क्षमा याचना, बच्चा समझ के माफ़ कर देना माताओं बहनों। जय श्री राम। हर हर महादेव। काल भैरव का आशीर्वाद बना रहे। ओम जयते ओम।